अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक ही होंगे। अच्छा, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको मैं समझता हूँ कि वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। वो आप सबका जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो फैक्ट्स हैं क्या? उन फैक्ट्स के रिजल्ट्स क्या निकलते हैं और उन फैक्ट्स के ऑपोजिट हम उसको अल्टरनेट क्या उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। उसमें से जो सबसे मेजर फैक्ट आ रहा है, क्योंकि मैं अपने हाथों से राउंड अबाउट थाउजेंड्स प्लस स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेन कर चुका हूँ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे वो ऑलरेडी जो हम कर रहे हैं या एज ए टीचिंग हो गया या एफ पी होलसेल हो गया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो इसमें मेजोरिटी का जो एक क्वेश्चंस मेरे पास राइज होता है ना, वो कहते हैं कि सर हमने जो फर्स्ट मंथ हमने फॉर एग्जांपल 5000 जनरेट किया है एज अ फ्रीलांसर, उससे वेरी नेक्स्ट मंथ हमने 10,000 जनरेट किया। इस तरह हम बढ़ते बढ़ते जो हमारा फर्स्ट टेन्योर था या फर्स्ट 6 मंथ का जो पीरियड था वो हमारा बहुत अच्छा गुजरा। उसमें हमने मतलब अगर पहले महीने 5,000 कमाया, उससे अगले महीने 10 कमाया, और 6 महीने बाद हम 50,000 तक भी पहुंच गए। 50,000 60,000 चलता रहा 3 4 5 महीने। फिर उसके बाद एक डाउनफॉल ऐसा आया कि हम लोगों की जो इनकम है, हम लोगों का जो रेवेन्यू है वो 60,000 के बजाय फिर 5,000 पे आ गया, 10,000 पे आ गया, तो या 15,000 पे भी आ गया। तो अब उन लोगों को क्या है कि वो जो 15,000 की अमाउंट है ना वो छोटी लगती है। तो इसकी कुछ चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो एज अ फ्रीलांसर आप कोई भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उसकी जो है रेशो निकालते हैं, तो आपने रेशो मंथली बेस पे कैलकुलेट नहीं करनी, आपने ईयरली करनी है। क्योंकि एज अ फ्रीलांसर मेरी कोई परमानेंट गवर्नमेंट की जॉब नहीं है कि मुझे हर महीने इतने इतने पैसे आएंगे और इस तरीके से मैं अपना सर्कल चलाऊंगा। आपने क्या करना है, अपने जो रेवेन्यू आपने जनरेट किया है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, आपने उसको टोटल करना है। टोटल करने के बाद आपने उसको 12 पे डिवाइड कर लेना है। तब आपको अपने प्रीवियस जो ईयर है उसकी एक रेशो निकलेगी कि यार मैं मंथली कितना जनरेट कर सकता हूँ, आप उससे अंदाजा लगाएं। आप इस तरीके से कभी अंदाजा ना लगाएं कि यार मैं एक महीने में इतना कमा रहा हूँ, उससे महीने में ज्यादा जा रहा हूँ, फिर उससे पिछले महीने में बहुत कम आ रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी रेशो कभी भी जनरेट नहीं कर सकते, रेशो कभी भी निकाल नहीं सकते। एक चीज तो ये जो मैं समझता था कि बहुत जरूरी है आप सबको पता हो। एंड सेकंड ये कि आप लोगों का जो स्टार्टअप हुआ था वो हुआ था 3 4 5 हज़ार से। फिर आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम करते करते पहुंच गए सर 70,000 80,000। इवन के कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो लाख भी क्रॉस कर रहे थे, और इवन के कुछ अभी भी हैं जो लाख क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन 6 7 महीने पहले जो 50% लोग हैं वो 50,000 प्लस ही एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। अब उनका जो रेवेन्यू की रेशियो है वो कम हो गई हुई है। उसकी एक रीजन ये है कि अब जिसमें से फॉर एग्जांपल 70 80 लोग कमा रहे थे लाख रुपए, ठीक है, उसमें से उसके बाद कोई दूसरा जो लेवल आता है उसमें से 60 70 लोग कमा रहे थे 70,000। फिर थर्ड लेवल पे 60 70 या 100 लोग कमा रहे थे 30 40 हज़ार। अब ये रेशो कम होके आ गई हुई 10 15 हज़ार पे या 20 हज़ार पे। तो अब वो लोग समझते हैं कि यार काम है ही नहीं ना, 10 15 हज़ार क्या चीज़ है। वो खुदा के बंदो, सिर्फ ये चीज़ सोचो कि यार अगर आप लोग कहीं पे बाहर कहीं पे जॉब करने के लिए जाओगे तो आपकी सैलरी कितने से स्टार्ट होगी? प्राइवेट को भी छोड़ दो, हम गवर्नमेंट की तरफ आते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हो, आपकी कितनी सैलरी शुरू होगी? 15,000 20,000 25,000, मैक्सिमम स्टार्ट होगी भी तो 30,000 पे होगी। और उससे पहले भी आपको पता नहीं कितने टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, आपको प्रॉपर एक डिग्री चाहिए, उससे पहले टेस्ट क्लियर करने करने होंगे तब जाके आप एक, और फिर उसके बाद कंपटीशन होगा। 10,000 में से कोई 5 या 10 लोग सिलेक्ट होंगे जिनको एक सीट असाइन की जाएंगी। जबकि आप एज अ फ्रीलांसर जो काम कर रहे हो आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। डिग्री करो, गवर्नमेंट जॉब भी करो, वो आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन आप अभी जो एक इनकम जनरेट कर रहे हो जिससे आप अपना सर्कल चला रहे हो उसको तो ना स्टॉप करो ना, उसको तो कंटिन्यू रखो। अब आप सिर्फ मैं अब उस चीज की तरफ आऊंगा कि पहले हम लोग कमा रहे थे 50,000, अब हम लोग आगे में 20,000 पे। अब हम लोगों को लग रही है 20,000 बहुत थोड़ी यार, मेरे सर्कल नहीं चल रहा। तो जिन लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि यार अब तो पैसे ही नहीं है ना फ्रीलांसिंग में, अब तो हम लोग कमा ही नहीं पा रहे, कोई फायदा ही नहीं है यार, छोड़ दो काम छोड़ दो। तो मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि यार वो वाकई 1 2 महीने के लिए काम छोड़ दें, फ्रीलांसिंग को रख दें एक साइड पे, ठीक है, एक साइड पे रख दें। आप लोग जाएं बाहर मार्केट में जाएं, जाके जॉब्स ढूंढें, जॉब्स करें, लोगों के जाके गुलामी करें। एक जॉब एक तरीके की गुलामी है ना, फ्रीलांसिंग एक वाइड ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंडिपेंडेंट है। दिल किया काम किया, दिल नहीं किया लैपटॉप बंद किया, मोबाइल बंद किया, आप लोग सो गए, अब या किसी भी काम पे चले गए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है।
लेकिन अब जॉब पे जाते हैं आप 8 to 10 आवर्स मिनिमम, पाकिस्तान की जो रेशियो है वर्किंग आवर्स जॉब आवर्स की वो 8 to 10 आवर्स, और आपकी सैलरी रेशियो है 15 से 20 हज़ार रुपये। आप जाएं 15 से 20 हज़ार रुपये कमाएं, 8 घंटे काम करें, तब जाके आपको फ्रीलांसिंग की वैल्यू का अंदाज़ा होगा। फिर आके मुझसे आप डिस्कस कीजिएगा कि सर क्या चीज़ बेहतर है, फ्रीलांसिंग बेहतर है कि जॉब बेहतर है। तो 2-3 महीने आप वहां पे काम करें, ठीक है, 8 घंटे काम करें, उसके बाद आप रेवेन्यू जनरेट करें, या बल्कि 6 महीने जाएं मार्केट में जाएं, आप लोग काम करें, जॉब ढूंढें, 6 महीने के जो रेवेन्यू जनरेट करें उसको एक साइड पे रखें, उसके बाद आप जॉब स्किप करें, फिर दोबारा से इस काम में आए जो हम एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म दे चुके हैं, आपको ऑलरेडी काम बता चुके हैं, और इवन के मजीद आगे इंट्रोड्यूस साथ साथ जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ती जा रही है, हम जो वक्त के साथ साथ जो काम है वो आप लोगों को बताते जा रहे हैं और आगे बताते भी रहेंगे। आपने 6 घंटे या 8 घंटे काम किया, उसका रेवेन्यू 6 महीने का एक साइड पे कर दिया, ठीक हो गया। फिर उसके बरक्स आप फ्रीलांसिंग की तरफ दोबारा आ जाइएगा। फिर यहाँ से जितने आवर्स आपने जॉब को दिए थे, आपने 8 आवर्स दिए थे ना उस जॉब को, ठीक है, 8 आवर्स की जॉब के बाद आपका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो, और वही सेम 8 आवर्स 8 to 10 आवर्स आपने इस फ्रीलांसिंग को देने, इस काम को देने जो हमने आपको बताया, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, और जिसका आई होप कि आपको 50% प्लस नॉलेज होगा आप तक कि आप लोगों को काम कैसे करना है, या इसमें क्या फैक्ट्स हैं, क्या अप्स हैं, क्या डाउन्स हैं, मोस्टली लोगों को ये पता है। शर्त ये है कि आपने 8 घंटे काम लाजमी करना है, और फिर इसका जो रेवेन्यू जनरेट हो आप दोनों को कंपेयर कर लेंगे, फिर आपको अंदाजा होगा कि कितना एक डिफरेंस आता है दोनों के रेवेन्यू में। तो सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही है कि हम पाकिस्तानी कौम, हम एक सुस्त और आलसी कौम है। हम लोगों ने स्टार्ट में मेहनत की थी, आप मेरे इन वर्ड्स को याद रख लें, लिख लें, बल्कि हम लोगों ने स्टार्ट में बड़ी मेहनत की थी, हमने 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम किया था, तब जाके हम लोग अपनी जो अर्निंग की रेशो है वो 1,000 से लेके 70-80 हज़ार रुपये लेके गए थे। जब हम 70-80 हज़ार रुपये पहुंच गए हम लोग सुस्त हो गए, हम लोग फिर पहले 10 घंटे काम करते थे, फिर हमने 8 घंटे कर दिया, फिर 4 घंटे कर दिया, फिर इवन के अब 2, क्योंकि हमारे पास पैसा तो आ रहा है ना, पैसा जेब में, चलो यार होटल पे चलते खाना खाते, चलो यार आउटिंग करके आते, चलो मरी चलते, चलो कश्मीर चलते घूम के आते, पैसा तो आ गया हमारे पास। अल्लाह के बंदे पैसा तो आ गया, जो टाइम आप लोग लगा के पैसा जनरेट कर रहे थे वो टाइम तो आप दोबारा नहीं लगा रहे ना, तो डेफिनेटली वो रेशो जो पैसे की है वो तो कम होनी ही होनी है, हर हाल में कम होनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट समझ के ना आप ज़रा इस फार्मूले पे अमल कीजिएगा। अमल करने के बाद आप रेशो देखें कि क्या वाकई ही बल्कि अमल करने से पहले आप ऑब्जर्व करें अपनी लाइफ पे, अपने डेली रूटीन पे, और मुझे सिर्फ इस चीज़ का रिस्पॉन्स दीजिएगा कि क्या आप वाकई ही अब वही 7 से 8 घंटे काम कर रहे हैं जो जब आप 60-70 हज़ार कमा रहे थे और जितने घंटे काम कर रहे थे, क्या आप वाकई आप उतने ही घंटे काम कर रहे हैं और आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या आप काम थोड़ा कर रहे हैं और आप रिस्पॉन्स कहते हैं कि हमें वही हो जो हमें 60-70 हज़ार के रेवेन्यू पे आता था। तो यही था मेरा वीएन के आप लोगों को ये वीडियो बना के। अभी मैं वैसे बैठा हुआ था, सोचा कि यार ये फैक्ट आ रहा है, मैं ना बड़ा ऑब्जर्व किया कि ये फैक्ट आ रहा है, लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा क्लिप बना के आप सबके साथ शेयर करूं, और बल्कि मैं अब इस चीज़ को ज़रूरी समझता हूं, मैं साथ साथ ना ऐसे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगा, आप एटलीस्ट अमल करें ना करें वो अलग बात है, एक दफ़ा सुन लें, मे बी मेरे 5 बातों में से कोई एक बात आप लोगों को अच्छी लग जाए और वो आपके मतलब आपके लिए भलाई का सबब बन जाए। जज़ाकल्लाह।